भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वक्फ के लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने के दौरान विपक्ष के हंगामे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने संसद भवन परिसर में रविशंकर प्रसाद से विशेष बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ बिल के लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट को पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में जो है वो रख दिया गया है, पेश कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष ने इसमें काफ़ी हंगामा बरपाया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। रवि जी, कैसे देखते हैं ये विपक्ष का हंगामा जेपीसी को लेकर? जगदम्बिका पाल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, टीएमसी, कांग्रेस समेत अनेक दल विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? वोट बैंक के लिए कहाँ तक जाएंगे? 3 तलाक का विरोध किया था इन लोगों ने, याद है ना आपको? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर गंभीर टिप्पणी की थी कि अमानवीय है। ये सच्चाई है कि नहीं कि वक्फ की बहुत सारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है? तो ये तो वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए है, उसके सही उपयोग का बिल है, लेकिन वोट बैंक के दबाव में कहां तक जाएंगे पता नहीं है। ये बिल आ गया, ये बिल पास भी होगा, जेपीसी की चर्चा के बाद आया है और माननीय गृह मंत्री जी ने कह ही दिया, माननीय स्पीकर साहब देख रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद ने कहा कि राज्यसभा में जो पेश किया गया उस समय हम लोगों ने विरोध इसलिए जताया कि सांसदों के डिसेंट नोट को उसमें शामिल नहीं किया गया। ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया गया ना किरण रिजिजू के द्वारा कि वो शेड्यूल में है, ऐसा हो ही नहीं सकता। माननीय गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया माननीय स्पीकर जी को, आप देख लें, अगर छूटा है तो उसको इंक्लूड कर लें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जबकि ऐसे सच्चाई नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है, हम कहीं ना कहीं विकास की सियासत में भरोसा करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान अमित शाह के हस्तक्षेप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में शानदार बताया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज से राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, विपक्ष जो है जेपीसी पर कह रहा है कि सांसदों के डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया। देखिए, और गृह मंत्री ने देखिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ के मामले में तुरंत, जैसे विपक्ष ने कहा, उन्होंने कहा इसको सम्मिलित कर लीजिए सदन की प्रक्रिया के तहत, और स्पीकर साहब ने उस विषय को, डिसेंट नोट को भी सम्मिलित कर दिया। लोकतंत्र की ताकत, गृह मंत्री का ये कदम अपने आप में अनोखा है। उसके बाद भी विपक्ष ने कहा कि हम वॉकआउट करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज विपक्ष है और मेरा ऐसा मानना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जेपीसी के मीटिंग्स के दौरान भी जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया, देखिए यहाँ भी विरोध, क्रियात्मक चीजों पर नहीं जाएंगे। आज जो रिपोर्ट प्रतिवेदित हुआ है और विपक्ष ने कहा हमारी बात नहीं सुनी गई, गृह मंत्री ने कहा उनको जोड़ लिया जाए, इससे बड़ा लोकतंत्र की और क्या ताकत हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव प्रताप रूडी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब विपक्ष ने ये ऐतराज खड़ा किया कि सांसदों के डिसेंट नोट को जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तुरंत इंटरवीन किया और लोकसभा स्पीकर से डिसेंट नोट को शामिल करने की अपील की और उसे शामिल कर लिया गया। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।